जाएगा आपका। चलें अब आप फोर्थ सेंटेंस को करें हैंडल। सर दोनों क्लासेस में बैलेंस नहीं है, इधर द क्रू वाज है और एंड दे सून बिजी, उधर प्लरल हो गया। फिर बोलिए, द क्रू वॉज नाउ ऑन बोर्ड एंड दे सून बिजीड देमसेल्व्स। सर बैलेंस नहीं है दोनों तरफ कंजंक्शन के, इधर द क्रू वाज सिंगुलर है, द क्रू जो है वो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, नाउन की क्लास होती है। हम्म। हाँ। अच्छा, अब यहां फिर इसका मतलब है क्या मैचिंग का इशू आया। यहां इशू आया कि क्रू क्रू वॉज से पता चल रहा है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब है, और साथ में दे की मैचिंग गलत हो रही है, दे का सर यहाँ अग्रीमेंट। दे नहीं आएगा, हाँ, दे का अग्रीमेंट गलत है यहाँ पे। तो इसको जब इट आ हम, सकता। हाँ बिल्कुल, तो इसका करेक्ट हो जाएगा, द क्रू वॉज नाउ ऑन बोर्ड एंड इट सून बिजीड इटसेल्फ, इटसेल्फ। क्योंकि सर दी क्रू जो है वो एज अ सिंगुलर यूज हो रहा है, वॉज भी यही बता रहा है कि ये सिंगुलर वर्ब है, वो सब्जेक्ट है। हाँ द क्रू। हाँ। अच्छा, और एक चीज आप लोगों ने और देखी कि सीएसएस में जनरली सेंटेंस में ना मिस्टेक एक ही होती है जनरली, लेकिन एक से ज्यादा मिस्टेक्स जो है उसका ट्रेडिशन है। तो जब आप द क्रू वॉज करोगे, अच्छा, फिर मैं एक दफा एक क्लास में फेस टू फेस ये करवा रहा था ये सेंटेंस, तो एक स्टूडेंट कहती कि सर ये क्रू वर्क कर दें यहाँ पे, क्योंकि क्रू जो है ये तो कलेक्टिव नाउन है ना। फिर अगर वो कलेक्टिव नाउन है तो वो हमने कलेक्टिव नाउन भी तो पढ़े थे ना। अब कलेक्टिव नाउन क्रू यहाँ पर कोई डिसएग्रीमेंट तो शो कर नहीं रहा जो हम उसे प्लूरलाइज करें। अगर मैं कहूं कि द क्रू वर रनिंग हेयर एंड देयर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो फिर क्रू वर आ सकता है, या द क्रू वर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क्स ऑन द शिप, तो फिर हम क्रू के साथ वर्क करेंगे। स्टॉर्म आ रहा है और क्रू जो है वो प्रिपेयर हो रहा है, तो वो उसके इंडिविजुअल्स की बात सेपरेटली नहीं हो रही, वो एज अ सिंगल ग्रुप के तौर पर काम कर रहा है। तो हुजूर यहां पर द क्रू वॉज ठीक है, क्रू वॉज का क्रू वरना बनाइए, आगे दे का इट कीजिए और देमसेल्व्स का इटसेल्फ कीजिए। पांचवें को सही करो। सर इसके बाद इंजॉयड हिमसेल्फ आएगा। हिमसेल्फ आएगा, ही एंजॉयड हिमसेल्फ। हाँ अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आप लोग कह रहे हो कि हिमसेल्फ आएगा, ये बिल्कुल ठीक आप लोग कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन इंजॉय के बाद हमेशा हिमसेल्फ नहीं आता। देखें, इंजॉय के बाद अगर ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो फिर हिमसेल्फ की जरूरत ही नहीं है। अगर ये सेंटेंस यू हो, ही इंजॉयड द मूवीज ड्यूरिंग द हॉलीडेज, अब देखें, अब वो मेरा पहला पहला लेक्चर, ही सब्जेक्ट हो गया, ट्रांजिशन वो। हाँ यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अच्छा, यस। इंजॉयड जो है वो वर्ब हो गया, और मूवीज इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है ना तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंजॉय के बाद यूं नहीं है कि 100% ही सेल्फ वाला प्रोनाउन आता होता है, नहीं ऐसा नहीं। तो यहां पर अगर ऑब्जेक्ट ना होना तो फिर आप उसके बाद सेल्फ वाला प्रोनाउन यूज करो। तो ही इंजॉयड हिमसेल्फ, तो यहां पर मैचिंग हिमसेल्फ की होनी थी। अच्छा, नवे को सही करो। सर इसमें नन ऑफ द बॉयज हैड लर्नड हिज लेसन आएगा, क्योंकि नन ऑफ द बॉयज सिंगुलर। देयर नहीं आएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। हिज अच्छा, आएगा। अब मैं एक बिल्कुल अब एक और गुजारिश करूं आप लोगों से। देखो, नो प्लस एनी प्लस
एवरी प्लस सम। इसके बाद एक कॉम्बिनेशन बनाओ आप, वन प्लस बॉडी प्लस थिंग का। ये चार थी, 12 लफ्ज हो गए। इस नो को सबके साथ बोलो, नो वन, नोबडी और नथिंग। नो थिंग मतलब नथिंग, नो वन नन भी होता है। अच्छा, फिर एनी को मिला के बोलो, एनी वन, एनी बॉडी, एनीथिंग। फिर एवरी वन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग। फिर समवन, समबडी, समथिंग। ये हो गए इज इक्वल टू 12, 12 लफ्ज। अच्छा, इन 12 लफ्जों के साथ नाइदर, अकेला वाला नाइदर, नॉर वाला नहीं, आइदर, ये और वाला नहीं, ये अकेला है, और ईच, 3 लफ्ज ये हो गए। तो ये इज इक्वल टू 15 वर्ड्स हो गए। इन 15 वर्ड्स के बाद वर्ब सिंगुलर आता है। वर्ब इज सिंगुलर। अच्छा, यहां पर है नन ऑफ द बॉयज। अगर यहां पर होता एनी वन ऑफ द बॉयज, अगर यहां पर होता समवन ऑफ द बॉयज, अगर यहां पर होता नाइदर ऑफ द बॉयज, या यहां पर होता आइदर ऑफ द बॉयज, या यहां पर होता ईच ऑफ द बॉयज, फिर भी आगे हिज आना चाहिए था। तो वर्ब भी सिंगुलर। देखो, इसको मैं यूं बनाता हूं, नन ऑफ द बॉयज इज डूइंग हिज वर्क। ये देखो। अच्छा, अब ये जो नन है, इसकी जगह पर नन ऑफ द बॉयज, अगर यहां पर होता ईच ऑफ द बॉयज, तो फिर भी आगे इज ही आता और आगे हिज ही आता। तो बॉयज को देख के यहां पर इज नहीं लगाना होता। ये ऑफ द बॉयज को हटाओ बीच में से। ये देखो, ये फिर वही बात आ गई नॉन एसेंशियल फ्रेज की, एडिशनल फ्रेज है ये। नन इज डूइंग हिज वर्क है ये। ईच इज, नाइदर इज, समवन इज, somebody is doing his work। तो यहां इस नन की जगह पर ये जो 15 लफ्ज आप लोगों ने लिखे हैं, 15 वर्ड्स, ये जो 15 वर्ड्स आप लोगों ने लिखे हैं, इन सब के बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर आता है। नन ऑफ द बॉयज इज, आइदर ऑफ द बॉयज इज, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स इज, नाइदर ऑफ द पॉलिटिशियंस इज। ऑफ द के बाद तो आपने प्लूरैलिटी देनी ही है। नन ऑफ द बॉय तो हो नहीं सकता। अच्छा, दो मिस्टेक्स यहां पर हो सकती हैं। ये तो यहां पर तो सिर्फ देयर का हमने हिज बनाना था ना। लेकिन देखो, मिस्टेक ट्रैप कौन कौन से हो सकते हैं। या तो वो कहेगा नन ऑफ द बॉय। नन ऑफ द बॉय कैसे हो सकता है? यहां पर ऑफ द बॉयज कहोगे तो उनमें से नन कहोगे ना। भाई, एक ही लड़के में से कोई भी नहीं अपना काम नहीं कर रहा था, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, एनी वन ऑफ द कैंडिडेट कैसे हो सकता है? एनी वन ऑफ द कैंडिडेट्स होगा ना, समवन ऑफ द कैंडिडेट्स होगा ना। भाई, वन अकेले वन को ले, वन ऑफ द बॉय कैसे हो सकता है? बॉयज को प्लूरल करोगे तो उसमें से वन चुनोगे ना। वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज इज आना चाहिए यहां पे। तो पहला मिस्टेक ट्रैप ये है कि ये जो फ्रेज हेड है इसको वो सिंगुलर रखेगा। नन के साथ, एनी वन के साथ, एवरी वन के साथ, समवन के साथ, नाइदर आइदर ईच के बाद जो फ्रेज आ रहा है उसका जो फ्रेज हेड है, फ्रेज हेड मतलब जो लास्ट वर्ड ऑफ द फ्रेज है, या तो वो इसको सिंगुलर कर देगा,
अच्छा, या दूसरा मिस्टेक ट्रैप ये डालेगा कि नन ऑफ द बॉयज तो करेगा, लेकिन यहां पर आगे आर लिख देगा, ये गलत है। तो नन ऑफ द बॉयज आर, ये भी गलत है। तो दो मिस्टेक ट्रैप्स आपने जहन के अंदर रखने हैं। पहला मिस्टेक ट्रैप, नन, इन 15 लफ्जों के बाद जो फ्रेजेस जुड़े होंगे, उन फ्रेजेस का फ्रेज हेड प्लूरल होना चाहिए। नन ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, नन ऑफ द गर्ल्स, नन ऑफ द कैंडिडेट्स, नन ऑफ द फैमिली मेंबर्स। एक तो ये प्लूरल होने चाहिए। दूसरा, नन है आपका सब्जेक्ट, बॉय सब्जेक्ट है ही नहीं, तो इस नन को देखते हुए हमने यहां पर इज लगाना। नन ऑफ द बॉयज इज डूइंग हिज वर्क। ये मेरी तकरीर समझ आई सबको? यस